छोटा भाई हैं शैलेंद्र मिश्रा, जिनका जो है सिलेक्शन हुआ था बतौर यंग रिसर्चर जो है इसराइल के भीतर जो प्रतिष्ठित सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। ये जो लाइट किसी पदार्थ पर पड़ती है उसकी क्या अभियोजना होती है, प्रक्रिया होती है, उसके रिसर्चर के तौर पर उनका सिलेक्शन हुआ था। पिछले 2 वर्ष पूर्व भी वो इसराइल गए थे, भी नवरात्रि में आए भी हुए थे। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति चल रही है ईरान और इसराइल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले शैलेंद्र मिश्रा इन दिनों इसराइल में फंसे हुए हैं। अमेरिका और इसराइल ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण उनके परिवार की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है। शैलेंद्र मिश्रा के भाई संजय मिश्रा ने बताया है कि शैलेंद्र का चयन इसराइल की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में रिसर्चर के तौर पर हुआ था और इसी के चलते वह करीब 2 साल पहले इसराइल गए थे और वहां रिसर्च का काम कर रहे थे। संजय मिश्रा ने कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए उन्हें अपने भाई की सुरक्षा को लेकर काफी चिंता हो रही है। इसराइल और ईरान के बीच जिस तरह का तनाव बढ़ रहा है उससे वहां रह रहे लोगों के लिए स्थिति चिंताजनक बन गई है। उन्होंने दोनों देशों की सरकारों से अपील करते हुए कहा है कि वहां मौजूद लोगों की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाए जाने चाहिए ताकि किसी की भी नागरिक को नुकसान न पहुंचे। परिवार का कहना है कि वे लगातार अपने भाई के संपर्क में रहने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी सुरक्षित वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, मेरा छोटा भाई हैं शैलेंद्र मिश्रा, जिनका जो है सिलेक्शन हुआ था बतौर यंग रिसर्चर जो है इसराइल के भीतर जो प्रतिष्ठित सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। ये जो लाइट किसी पदार्थ पर पड़ती है उसकी क्या अभियोजना होती है, प्रक्रिया होती है, उसके रिसर्चर के तौर पर उनका सिलेक्शन हुआ था। पिछले 2 वर्ष पूर्व भी वो इसराइल गए थे, भी नवरात्रि में आए भी हुए थे। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति चल रही है ईरान और इसराइल की जो भीषण युद्ध चल रहा है, तो कहीं न कहीं एक चिंता का विषय होता ही। अभी भाई से मेरी चर्चा हो रही थी तो अचानक से जो है सायरन बजा कि फिर से अटैक होने वाला है, तो इनको 10 से 15 मिनट का जो है समय मिलता है। तो जैसे समय मिलता है तो वो बंकरों में जो है, अभी भाई से बात हो रही थी तो सायरन बजा है और अलर्ट आया है मोबाइल में, तो वो भी बंकर में चले गए हैं। बंकर में क्या सिचुएशन उस समय कैसी होती है? क्या ये डर लगाता है कि वहां पे बना रहता हो कि कहीं हमला? नहीं, एक सबसे अच्छी चीज क्या है कि जो इसराइल का जो है डिफेंस सिस्टम है, और दूसरी चीज वो मजबूत है, और दूसरी चीज की हर बिल्डिंग के नीचे बिल्डिंग से ज्यादा मजबूत जो है बंकर्स बनाए जाते हैं। और ये बंकरों में इसलिए भी उनको भेजा जाता है कि जो अटैक हो रहा है उसको ऊपर ही नष्ट कर दिया जाता है, तो जो मलबा गिरता है उससे किसी को क्षति न पहुंचे। तो बस यही स्थिति है। वहां की स्थिति चिंताजनक तो है ही, क्योंकि वहां तो लड़ाइयां और वार तो चलते ही रहते हैं, लेकिन ठीक भी हो जाते हैं। हमारा इतना निवेदन है कि जो हमारे हजारों परिवार यहाँ पे चिंतित हैं, जिनके बच्चे जो है वहां पे पढ़ रहे हैं, कोई नौकरी कर रहा है, तो कहीं न कहीं मेरा इतना आग्रह है कि सब हजारों लाखों की संख्या में जो है तो दोनों देशों के एडवाइजरी को, दोनों देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों से चर्चा करके कैसे भारतीयों को वहां पे सुरक्षा प्रदान कराई जाए, बस ये मैं कहना चाहूंगा। घर में कैसा माहौल है आपके जो भाई है और साथ में उनका क्या? नहीं, देखिए, वो तो घर का कोई भी सदस्य अगर गांव में भी हमारी लड़ाई हो रही है तो जब तक वो सामने न आ जाए तब तक चिंता बनी रहती है। ये तो हजारों लाखों किलोमीटर दूर है और ऐसे जगह पे है जहां निरंतर जो है प्रतिदिन, अभी रात में भी 2 बार अटैक हुआ था। सुबह यहाँ के समय में 6 बजे हुआ था, अभी यहाँ के समय में 2 बज रहे हैं, अभी फिर से अटैक हो रहा है। तो कहीं न कहीं चिंता का विषय है। लेकिन भारतीय जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो हमारे बाहर है पढ़ रहे हैं, और ये दोनों देशों को कहीं न कहीं चिंता है। अगर जब ऐसा लगेगा कि स्थिति बेहद गंभीर हो रही है तो उनको जो है अपने वतन वापसी के लिए जो है काम करना पड़ेगा, और करेंगे। बस इतना आग्रह करना चाहूंगा कि आप, चिंता तो सबको लगती है, लेकिन इतना